Namaste. In the last video, we did the exercise 7 and 8 from the book Pitman New Era Shorthand. And today we will understand the exercise 9 from the same book. पहले आपको सेल्फ में इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज ओनली देन यू कैन वॉच दिस वीडियो. I have clearly explained up to chapter 33 along with the book exercises from the book Pitman Shorthand Instructor and Key, and you will get the videos from the channel playlist. For any doubts, queries, feedback, you can write in comment box and you can like, share and subscribe my YouTube channel. So let's begin to understand the exercise 9. Pitman New Era Shorthand Exercise 9 Chapter 4 Topic Second Position. Start करते हैं. First point. दे विल बी. दे डी की साउंड है, मे वाला वॉवल, डी स्ट्रोक हमारा आएगा ऑन दी लाइन. दे विल बी हम एक साथ बनाएंगे. अब दे विल को हम दे के साथ बनाएंगे तो विल साउंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ एल स्ट्रोक से. और बी के लिए क्या हमारा लोगोग्राम होता है, बी स्ट्रोक बनाते हैं ऑन दी लाइन. दे विल बी. दे विल बी. डी का थिक स्ट्रोक बनाया, मे वाला वॉवल. विल के लिए हमने एल स्ट्रोक बनाया और बी का स्ट्रोक बनाया. विल को अगर हमें सेपरेट लिखना हो तो ये हम समझेंगे जब हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट का चैप्टर करेंगे. अभी हम साथ में बना रहे हैं विल को, तो विल के लिए हम एल स्ट्रोक रिप्रेजेंट करेंगे. एट द एक साथ बनाएंगे. टी का स्ट्रोक बनाएंगे, एट वाला वॉवल है तो टी बनेगा हमारा अबव दी लाइन. द को हम टिक से रिप्रेजेंट करेंगे. एट द शो. इश की साउंड है, इश का स्ट्रोक बनाएंगे ऑन दी लाइन क्योंकि यहाँ पे गो वाला वॉवल साउंड है. विच विल बी. विच हमारा ग्रामर है जिसका लोगोग्राम होता है चे स्ट्रोक. तो विच साउंड को हम चे स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं. लाइट स्ट्रोक होता है हमारा चे और स्ट्रोक बनता है हमारा ऑन दी लाइन. विच विल बी एक साथ बनाएंगे. विच विल बी गिवन. गिव हो, गिवन हो, गे का स्ट्रोक बनाते हैं ऑन दी लाइन. हमें सेंटेंस रीड करके क्लियर होगा ये आउटलाइन गिव है या गिवन. दे विल बी एट द शो, विच विल बी गिवन. बी है तो ऑब्वियसली वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी गिवन. ऑन के लिए क्या है, सिंपल लाइट में हम इस तरीके से शॉर्ट साइन बनाते हैं टॉप से डाउन की तरफ. 29th में 29 को हम एज इट इज लिखेंगे. 29 इथ का स्ट्रोक बनाएंगे एंड में 29th में. टू शॉर्ट लाइन क्योंकि एम का फर्स्ट लेटर कैपिटल है. फुल स्टॉप. इट विल बी. इट के लिए क्या लोगोग्राम है, टी स्ट्रोक बनाते हैं ऑन दी लाइन. इट विल बी ऑन अ मंडे. मंडे देखिए मंडे. टू शॉर्ट लाइंस कैपिटल लेटर के लिए एंड देन फुल स्टॉप. मंडे. अब स्टूडेंट्स को डाउट होता है मैम फर्स्ट वॉवल साउंड मच वाली है जिसकी प्लेसिंग होती है ऑन दी लाइन, बट हॉरिजॉन्टल्स के स्ट्रोक्स में डिफरेंट होता है. हॉरिजॉन्टल्स के स्ट्रोक में हमें नेक्स्ट स्ट्रोक ऑन दी लाइन करना होता है. इस केस में क्या है, मन एम स्ट्रोक है, उसके बाद मच वाला वॉवल है. आफ्टर दैट एन की साउंड है, एन इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक. नेक्स्ट स्ट्रोक कौन सा है, डी. डी स्ट्रोक को हमें ऑन दी लाइन बनाना है क्योंकि फर्स्ट वॉवल साउंड मच वाली है. एम हमारा बनेगा फिर अबव दी लाइन ताकि हम डी स्ट्रोक को ऑन दी लाइन बना सकें. एम का स्ट्रोक मच वाला वॉवल, एन स्ट्रोक, डी स्ट्रोक, देन मे वाला वॉवल, टू शॉर्ट लाइन, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, फुल स्टॉप. डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. ये टॉपिक मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है इंटरवीनिंग वॉवल्स वाले वीडियो में. आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा. सेकेंड पॉइंट. वी शैल. वी शैल एक साथ बनाएंगे. वी के लिए क्या लोगोग्राम है, वे स्ट्रोक बनाना है ऑन दी लाइन. शैल को हम इस स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं. हम एक साथ बनाएंगे. वी शैल गेट. गे स्ट्रोक बनेगा हमारा अबव दी लाइन. क्यों, वैसे तो फर्स्ट वॉवल साउंड पेन वाली है, स्ट्रोक को ऑन दी लाइन होना चाहिए, लेकिन ये गे हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो नेक्स्ट स्ट्रोक हमारा ऑन दी लाइन होगा, तो गे को हमें अबव रखना होगा. गेट. एनफ. एन स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है हमारा, उससे पहले पेन वाली साउंड है. यहां मेंशन जीएच है लेकिन साउंड किसकी है, एनफ, एफ की है. एन के बाद मच वाली साउंड है. एफ स्ट्रोक को हमें ऑन दी लाइन रखना है क्योंकि फर्स्ट वॉवल साउंड पेन वाली है, स्ट्रोक की पोजीशन ऑन दी लाइन होती है और एन तो हमारा हॉरिजॉन्टल है. एनफ. 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 कैश.
इस टॉपिक का जो इंटरवीनिंग वॉवल्स वाले वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक। कैश, कैश, एट द, ये क्लियर है? यहां पे मेंशन सी है लेकिन साउंड है के स्ट्रोक की। एट द बैंक, देखिए यहां पे एन के मेंशन है, बैंक, इसे हम इंग प्लस के की साउंड है। बी का स्ट्रोक, इंग का स्ट्रोक एंड के का लाइट स्ट्रोक, बी के बाद एट वाला वॉवल, बी का स्ट्रोक बनाया, एट वाला वॉवल, यहां इंग और के की साउंड है तो इंग का थिक स्ट्रोक बनाया हमने और के का लाइट स्ट्रोक बनाया। टू, टू को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं लाइट में, पे बोथ, सिंपल, ये सिंपल है, टू पे बोथ ऑफ देम। ऑफ के लिए हमारा इस तरीके से बनाते हैं अबव द लाइन, और देम हम बनाते हैं, दी का थिक स्ट्रोक बनाते हैं ऑन द लाइन। ऑफ देम, फॉर द एक साथ बनाएंगे, फॉर द, फॉर को हम एफ स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर द को टिक से बनाया। जॉब, यहां नॉट वाली साउंड है, जे स्ट्रोक एंड देन बी का स्ट्रोक, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट, यूजुअली, यूजुअली हमारा ग्रामरलॉग है। यूजुअली यहां पे किसकी साउंड है? जी की, जी की साउंड है यूजुअली। जी का थिक स्ट्रोक होता है इस तरीके से, तो वर्ड हो यूजुअल या यूजुअली हम जी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे। यूजुअली वी एंगेज, वी एंगेज, देखिए एन स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है, पेन वाला वॉवल है, हमें नेक्स्ट स्ट्रोक ऑन दी लाइन करना है क्योंकि पेन वाली साउंड है। एंगेज, गे इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल तो नेक्स्ट स्ट्रोक हमें करना है। एंगेज, यहां मेंशन जी है लेकिन साउंड क्या है? जे की, तो जे स्ट्रोक हमें ऑन दी लाइन करना है। एनगेज, हमने एन और गे अबव द लाइन किया जिससे कि हम जे स्ट्रोक जो है ऑन द लाइन कर सकें। एनगेज, गे के बाद यहां मे वाला वॉवल। अ बंगलो, बंगलो, देखिए यहां बंगलो, इंग प्लस गे की साउंड है, इंग प्लस गे, पहले आउटलाइन बनाती हूं, बंगलो, बंगलो, बी का स्ट्रोक मच वाला वॉवल, इंग का स्ट्रोक बनाया हमने, फिर गे का स्ट्रोक, उसके बाद बंगलो, एट वाला वॉवल, एल स्ट्रोक एंड देन गो वाला वॉवल। एट द, सिंपल, एट द। डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेक, मे वाला वॉवल है, साउंड है फर्स्ट साउंड, एल स्ट्रोक हमारा ऑब्वियसली ऑन दी लाइन बनेगा। लेक, फॉर अ मंथ, सेम, मंथ मच वाली साउंड है, एम स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है, एन भी हॉरिजॉन्टल है, इसको हमें ऑन दी लाइन करना है तो एम और एन थोड़ा अबव दी लाइन रखेंगे हम। मंथ, फुल स्टॉप। फोर्थ पॉइंट, द वेज, द को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, वेज, यहां मेंशन जी है, हम इसे वेग नहीं कहते, वेज, तो जे की साउंड है, वेज। दे पेड, दे सिंपल, पेड, पेड, वॉज यहां मेंशन एस है, साउंड किसकी है? जी की, तो वॉज को हम सिर्फ जी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन दी लाइन। वॉज टू लो, टू के लिए क्या है? इस तरीके से, टू लो, थिक में होता है डैश टॉप से डाउन की तरफ, टू और फिर ये लो, कॉमा, सो टॉम, नॉट वाली साउंड है, टी स्ट्रोक ऑब्वियसली हमारा अबव दी लाइन बनेगा। टॉम हैड, हैड के लिए क्या लोगोग्राम है? डी स्ट्रोक अबव दी लाइन। सो टॉम हैड टू गिव, टू गिव हम एक साथ बनाएंगे, टू गिव अप द, एक साथ, अप द, पी से पहले मच वाला वॉवल, जॉब, जॉब, फुल स्टॉप। फिफ्थ पॉइंट, वी नो द, के साइलेंट है तो इसे अवॉइड करेंगे, वी नो द हम एक साथ बनाएंगे, वी नो द डेट, बी साइलेंट है तो इसे हम अवॉइड करेंगे, डेट, डी स्ट्रोक एंड देन टी का लाइट स्ट्रोक, डी के बाद पेन वाला वॉवल। वॉज, जी स्ट्रोक बनाया हमने। अनपेड, अनपेड मच वाली साउंड है, एन स्ट्रोक हमें अप रखना है ताकि हमारा पी स्ट्रोक जो है ऑन दी लाइन हो सके। अनपेड, अनपेड कॉमा बट, ऑन को हम लिखते हैं अबव द लाइन एंड बट को हम बनाएंगे ऑन द लाइन, लाइट साइन टॉप से डाउन की तरफ। दे हैड
दे हैड को हम डी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, हैड नो एन स्ट्रोक गो वाला वॉवल, कैश सिंपल, कैश फुल स्टॉप। 6th पॉइंट, हु विल एड आना, देखिए हु के लिए क्या लोगोग्राम है हमारा, थिक डैश होता है स्लांटिंग वे में टॉप से डाउन की तरफ, हु विल एक साथ बनाएंगे, हु विल एड डी स्ट्रोक में वाला वॉवल एना, एट वाला एन नेट, उस एन से पहले और बाद में एट वाला वॉवल, एना टू शॉर्ट लाइंस, एना टू गेट द, यही कंटिन्यू करती हूं, सेपरेट बनाती हूं, टू गेट द मेल फॉर मेल, सिंपल है, मेल फॉर बैथ, बी कैपिटल है, बैथ ऑफ एफ स्ट्रोक, देन यहां नॉट वाला वॉवल एट टू, देखिए एट टू, टू का थिक स्ट्रोक बनाया हमने, थिक लोगोग्राम इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क। 7th पॉइंट, वी थिंक, थिंक के लिए क्या है हमारा लोगोग्राम, इथ स्ट्रोक होता है हमारा इस तरीके से, इथ जो हमारा लाइट स्ट्रोक है, वी थिंक हम एक साथ बनाएंगे, वी थिंक दे विल एक साथ बनाएंगे, दे विल टेक द, एक साथ टी के बाद मे वाला वॉवल, टेक द बोट, यहीं कंटिन्यू करती हूं, आई एम मेकिंग अ सेपरेट लाइन, बोट, बी का स्ट्रोक ऑन दी लाइन, बोट फॉर कैनेडा, फॉर को हम एफ स्ट्रोक से करते हैं अबव दी लाइन, फॉर कैनेडा, कैनेडा मेंशन सी है, साउंड है के की, कैनेडा, कैनेडा, कैनेडा टू शॉर्ट लाइंस ऑन मंडे, मंडे स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है, आप जूम करके देख सकते हैं, मंडे टू शॉर्ट लाइंस कॉमा 12th May, 12th May, this I already explained before, 12th May, full stop. Let's proceed towards next page. 8th point, the envelope, the डॉट से represent किया, envelope, देखिए envelope, पेन वाला वॉवल स्टार्टिंग में तो वी स्ट्रोक हमारा ऑन दी लाइन बनेगा, वी स्ट्रोक बनाया, पेन वाला वॉवल, एन वो लोप, एल के बाद यहां गो वाला वॉवल, फॉर द, देन पी का स्ट्रोक, फॉर द मेल, सिंपल है मेल, मेल वॉज जी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किया, ऑन टॉप टी के बाद नॉट वाला वॉवल, ऑफ द पैड, पी के बाद एट वाला वॉवल, पी स्ट्रोक देन डी स्ट्रोक, फुल स्टॉप। 9th पॉइंट, वी शैल हैव को हम वी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, शैल को इश से और वी स्ट्रोक को हम वी से, वी वर्ड को हम वी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, वी शैल हैव एक साथ बनाया है, वी शैल हैव टू आस्क, एट वाला वोवल है, एस स्ट्रोक हमारा अबव दी लाइन होगा, आस्क हिम, एम स्ट्रोक से करते हैं हिम को, ऑन दी लाइन, हिम टू पे फॉर द डैमेज, देखिए डी स्ट्रोक, एम स्ट्रोक एंड देन जे स्ट्रोक, यहां जे की साउंड है, डी के बाद एट वाला वॉवल, एम के बाद यहां बुक में कंसिडर किया है पेन वाला, देन जे स्ट्रोक, टू द गेट, गे स्ट्रोक, देन मे वाली साउंड है, गे हॉरिजॉन्टल होता है, टी स्ट्रोक हमारा ऑन दी लाइन होगा, गेट फुल स्टॉप। 10th पॉइंट, we saw them at the, सिंपल है, we saw them at the game, सिंपल, game कॉमा which was, हम एक साथ बनाएंगे, which was on Monday, this I already explained, Monday, semicolon as it is रहेगा, the 10th of the month, यहीं कंटिन्यू करती हूं, the 10th of the month, हम साथ में भी बना सकते हैं, of the month को, full stop, m स्ट्रोक मच वाला वॉवल, n स्ट्रोक देन इथ का स्ट्रोक, क्लियर।
We have completed the exercise 9. For any doubts, you can write in comment box. बोर्ड की पिक मैंने वीडियो के एंड में अटैच की है. Thank you.